आज की साखी। संसार में इतना दुख क्यों है। एक सत्संग सभा में एक साधु आए। सद्गुरु जी उस समय सत्संग कर रहे थे कि किस तरह जीवन दुखों से घिरा हुआ है। वह सभी को समझा रहे थे। जब सत्संग खत्म हुआ, साधु उनके पास आए और उन्होंने सद्गुरु जी से कहा, गुरु नानक देव जी ने जो शब्द कहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, यह अति उपमा अलंकार है। जैसे कि हम कह देते हैं कि तुम्हारे दांत इतने चमक रहे हैं जैसे कि कीमती मोती चमक रहे हों। नानक दुखिया सब संसार, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कहीं भी कोई सुख नहीं है, कोई खुशी नहीं है? और वह कहने लगे कि जो शब्द कहे गए हैं ये सच नहीं है। तो यह सुनकर सद्गुरु जी कहने लगे, नानक दुखिया सब संसार है। महापुरुष अब ज्ञानी है, चिंतक है। यह सुनकर साधु कहने लगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, ये जो शब्द हैं यह सच नहीं है। आपने जो 2 घंटे का सत्संग इस विषय पर सुनाया है वह व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं। सद्गुरु जी को इस बात का बुरा नहीं लगा कि उन्होंने उन्हें कुछ कहा, लेकिन उन्हें इस बात का बुरा लगा कि उन्होंने सद्गुरु नानक की वाणी को गलत ठहराया। उसके बाद सद्गुरु जी बोले कि मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं कि जो शब्द सद्गुरु ने कहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, वह बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अगर गुरु नानक के वचन असत्य हैं और अगर आप सही हैं तो गुरबाणी तो कल्पना हो जाएगी। यह सुनकर वह साधु बोला कि यह तुम्हारी गुरु नानक देव जी पर श्रद्धा है जो तुमसे यह वचन करवा रही है। और वह कहने लगे कि कल मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि गुरु नानक ने जो ये शब्द कहे हैं वह गलत है और आपकी जुबान भी यही कबूल कर लेगी। जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संसार में सुख नहीं है। संसार में सुख भी है और दुख भी है। सद्गुरु जी कहने लगे कि ठीक है, जैसा आप कहें, परंतु जहां तक मेरा मानना है कि गुरु नानक जी ने जो वचन कहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। आप उनको गलत साबित नहीं कर सकते। यह सुनकर साधु कहने लगा कि वह तो कल पता चलेगा, कल मिलते हैं प्रमाण के साथ। और उसके बाद साधु ऐसे हंसे जैसे कि वह उन पर कटाक्ष कस रहे हों और वहां से चले गए। सद्गुरु जी को भी चिंता में डाल गए और संत सद्गुरु सोचने लगे कि पता नहीं कल मुझे ये क्या दिखाएंगे। फिर जब सुबह हुई तो सद्गुरु जी ने सत्संग शुरू किया। सद्गुरु जी को साधु आते हुए दिखाई दिए और उनके हाथों में एक गुलाब का गुलदस्ता भी देखा। तो ये देखकर सद्गुरु जी सोचने लग गए कि साधु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति श्रद्धा पूरी रखते हैं, इसलिए वह गुलाब का गुलदस्ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भेंट करने के लिए लेकर आए हैं। उन साधु ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेका, लेकिन वह गुलाब का गुलदस्ता गुरु ग्रंथ साहिब जी को अर्पित नहीं किया और वह साथ में ही लेकर एक कोने में बैठ गए। जब सत्संग समाप्त हुआ तो वह साधु कहने लगा कि महात्मा जी, मेरे हाथ में जो फूलों का गुलदस्ता है, क्या वह आपको दिखाई दे रहा है? तो सद्गुरु जी कहने लगे कि प्रभु की बख्शिश है, आंखों में रोशनी है, मुझे साफ गुलाब का फूलों का गुलदस्ता दिखाई दे रहा है। यह सुनकर साधु कहने लगा कि अगर आपको यह फूल दिखाई दे रहे हैं तो इनका हंसना भी दिखाई दे रहा होगा, इनकी मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही होगी, इनका सपना भी दिखाई दे रहा होगा, इनकी सुंदरता भी दिखाई दे रही होगी। फिर इतनी खुशी के होते हुए क्या ये कहना सही लगता है कि नानक दुखिया सब संसार? इसलिए मैंने कहा था कि यह कथन हर जगह सही नहीं बैठ सकता, यह असत्य है। तो ये सुनकर सद्गुरु जी का मन हल्का हुआ और उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस खुशी और सौंदर्य के दर्शन करवाए, और आपने जैसा कहा था आपने वैसा ही किया। बस अब आप इस गुलाब के फूलों के गुलदस्ते को यहाँ पर छोड़ जाएं, इनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो यह सुनकर वह साधु कहने लगा कि क्या बात कर रहे हो? गर्मियों के दिनों में 12 घंटे के बाद ये फूल तो सड़ जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो यह सुनकर सद्गुरु जी ने तपाक से कहा, तो क्या मृत्यु आसमान से टपकेगी? ये जो मौत है
वह इसी जिंदगी से निकलेगी। वह जो कुरूपता है वह इसी सुंदरता से निकलेगी। यह जो कब्र है वह इसी जिंदगी की बनेगी। तो यह सुनकर उस साधु के मुंह से आह निकल गई और वह कहने लगे कि सद्गुरु जी, मैं श्री गुरु नानक देव जी के कथन को कबूल करता हूँ और उनके खिलाफ बोले गए अपने शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। नानक दुखिया सब संसार। मूर्ख का दुखी होना कुदरती है, लेकिन समझदार व्यक्ति भी दुखी है। गरीब का दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन अमीर भी दुखी है। महापुरुष कहते हैं कि निर्धन लोग इतने दुखी नहीं हैं जितने कि धनवान लोग हैं, और मूर्ख इतना दुखी नहीं जितना समझदार दुखी है। मूर्ख इतना दुखी नहीं क्योंकि उसे नहीं पता कि उसने क्या गलत किया है, लेकिन समझदार अपनी गलती को समझ जाता है और वह दुखी होता है। कमजोर भी दुखी है और ताकतवर भी दुखी है। निर्बल भी दुखी है और बलवान भी दुखी है। कुरूप भी दुखी है और सुंदर भी दुखी है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसान संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहता है और अमीर होना चाहता है। दुर्बल ताकतवर होना चाहता है और ताकतवर होना चाहता है। कुरूप सुंदर दिखना चाहता है और सुंदर और अति सुंदर दिखना चाहता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। अगर आपको यह साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए